हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें पढ़ेंगे हम 8.3। तो 8.3 के क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो हो गए, उसमें भी हुए हैं। आज हमारा 8.3 का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें सिद्ध करना है कोस ए प्लस कोट ए। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। इसमें हमारा प्रश्न है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें सिद्ध करना है कोस में और कोट, कोसेक में और कोट में। तो जब हमें कोसेक और कोट में सिद्ध करना होगा तो हमें भाग देना पड़ेगा साइन का, और यदि हमें सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना होगा तो हमें भाग देना पड़ेगा कोस का। तो हमें सिद्ध कर रहा है, क्या सिद्ध करवा रहा है हमें, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो हम आंसर हर में किसका भाग देंगे, कोस का भाग देंगे, साइन का भाग देंगे। किसका भाग देंगे हम, साइन का। तो हम इसमें लिखेंगे आंसर हर में साइन ए का भाग देने पर। आंसर हर में साइन ए का भाग देने पर तो हम लिखेंगे कोस ए बट्टे में साइन ए। इसमें लिखेंगे माइनस साइन ए, डिवाइड में लिखेंगे हम साइन ए, प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए। नीचे भी ऐसा ही करेंगे हम, कोस ए डिवाइड साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड साइन ए माइनस 1 बटे में साइन ए। अब देखो कोस ए बटे में साइन ए किसका मान होता है, कोट का। किसका मान होता है, कोट का। माइनस 1 प्लस 1 बटे में साइन किसका मान होता है, कोसेक ए का। किसका मान होता है, कोसेक ए का। भाई देखो साइन से हम साइन में भाग दिए, कितनी बार गया, एक बार, तो हम 1 लिख दिए। नीचे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो कोस बटे साइन का मान क्या होता है, कोट ए। साइन बटा साइन का मान क्या होता है, 1 माइनस कोसेक ए। इसी प्रकार हम इसको सही तरीके से जमाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए, क्या लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। नीचे हम लिख दिए इसको कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम आंसर हर में कोट ए प्लस कोसेक ए से गुणा करने पर तो हम यहाँ लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए। नीचे भी लिखेंगे हम कोट ए प्लस कोसेक ए। हम इसका प्रमेयकरण नहीं कर रहे, हम इसका क्या कर रहे हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए का विपरीत चिन्ह ले रहे हैं और ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ऊपर जो भी है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊपर जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा मान क्या है ऊपर का, कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या मान है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और गुणा में कौन हो रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए। गुणा में कौन है, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, नीचे देखो हमारा कोट ए माइनस कोसेक है, इसको हम यदि अलग अलग लिख दें, तो यहाँ बच रहा है हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ है कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये है माइनस में और ये है प्लस में। तो एक बार संख्या माइनस में होती है और एक बार संख्या किस में होती है, प्लस में।
भाई एक बार संख्या प्लस में हुई और एक बार संख्या माइनस में हुई तो हमारी सोर्स ओमेगा कौन सी आ जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सोर्स ओमेगा कौन सी आ जाती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, देखो कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए है। तो यदि हम कोट ए को ए माने तो हम यहाँ लिख देंगे कोट स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। बी को यदि हम कोसेक माने हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब ये जो एक है ये कोट ए प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो भाई ऊपर वाला वापस ऐसे कैसे लिख दूं, तो हम लिख दिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। इधर लिख दिए हम कोट ए प्लस कोसेक ए। नीचे देखो हमें प्रश्न में बोला है कि सोर्स ओमेगा का यूज लेना है। हमें कौन सी सोर्स ओमेगा का यूज लेना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस सोर्स ओमेगा ये यूज हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ हमारा कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। क्या है, कोट स्क्वायर ए है। अब देखो हमारा यहाँ पे है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, इस एक को तो इधर ले लेंगे। तो जैसे ही एक इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा कोट यहीं पे है तो यहीं पे कोट स्क्वायर ए हो गया और इस कोसेक को हम इधर भेज देंगे, लपक्षांतर कर देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस में। तो हमारा क्या बन गया, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, माइनस का 1। कितना हो गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो ये वाला कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना है, माइनस का 1। कितना है, माइनस का 1। तो मैं हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 1। अब देखो कोट ए यहाँ पे भी है, कोसेक ए है, माइनस का है। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1। तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। इस प्रकार जो प्रश्न में बोला था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इति सिद्धम। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैंड्स प्रूफ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हैंड्स प्रूफ। यानी हम यहाँ से भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लिए थे और राइट हैंड साइड हम सिद्ध कर दिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए बराबर में हमें सिद्ध करना है sec a प्लस tan ए। तो भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। ऐसा प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में आने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब भी हमारे अंडर रूट में प्रश्न आ जाए तो हमें सबसे पहले उसका प्रमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, प्रमेयकरण। तो हम प्रमेयकरण किसका करेंगे, हर का। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। तो जैसे ही हम इसका प्रमेयकरण करेंगे तो हर का विपरीत चिन्ह लेंगे। तो हर का विपरीत चिन्ह क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए। जी ऑल अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। यदि a प्लस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख सकते हैं ना
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो, सॉरी नीचे यहाँ पे प्लस आ गया, 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, मतलब संख्या क्या है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या था हमारा, एक, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, माइनस बी की जगह क्या है, साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दो आपस से, तो हम लिख दिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका मान होता है, कोस स्क्वायर ए का। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मान किसका होता है, कोस स्क्वायर ए का। ये कोस स्क्वायर ए कहाँ से आया, सर्च ओमेगा से आया। भाई हमारी सर्च ओमेगा क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, एक, इसका मान क्या होता है, एक। हमें मान निकालना है 1 माइनस साइन का, तो हम इस साइन को इधर भेजेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा मान क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन ए का मान क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर ए। अब देखो यदि हम, जैसे 4 है, अंडर 4 का यदि हम वर्ग निकालें तो क्या मान आ जाता है, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, 2। ये 2 कैसे आया, भाई देखो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे ही अंडर हटेगा, जैसे ही अंडर हटेगा तो उसका स्क्वायर भी हट जाता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, यदि स्क्वायर है और अंडर है तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर भी हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और कोस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, कोस ए। कोस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, कोस ए। दोनों को अलग अलग करके भाग दें, दोनों को क्या करेंगे हम, अलग अलग करके भाग दे देंगे। तो क्या बन गया हमारा, 1 बटे में कोस ए, और यहाँ क्या बन गया हमारा, साइन ए बटे में कोस ए। क्या बन गया, साइन ए बटे में कोस ए। तो 1 बटे में कोस ए मान किसका होता है, सेक का। किसका मान होता है, सेक ए। और साइन बटा कोस मान किसका होता है, टेन का। किसका मान होता है, टेन का। इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया। भाई सेक ए प्लस टेन ए हमें सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए हमने सिद्ध कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, यानी हम इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ या राइट हैंड साइड। क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे, राइट हैंड साइड हम पर पहुंच गए। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। सिद्ध करना हमें टेन थीटा। सिद्ध क्या करना हमें, टेन थीटा। वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में है हमारा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड सिद्ध क्या करना हमें, टेन थीटा सिद्ध करना है। भाई देखो साइन यहाँ पे भी है, साइन यहीं पे भी है। तो जैसे ही हम इसमें साइन कॉमन में लेंगे, जैसे ही हम साइन थीटा कॉमन में लेंगे, तो यहाँ से बच गया हमारा 1, यहाँ से बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से देखो कोस थीटा कॉमन में आ रहा है हमारा, तो बच गया क्या यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है भाई। अब साइन कोस में एक मान किसका होता है, सरसोमिका का होता है। क्या है हमारी सरसोमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो हम इस 1 की जगह इसका मान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे। तो रखो साइन थीटा, ऐसे कैसे, 1 की जगह हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, कोस थीटा हमारा ऐसे कैसे। अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे। ये माइनस का निशान है हमारा, देखो माइनस वाला है, ये किस में है, प्लस में। यदि हम दोनों ओर माइनस ले लें, दोनों ओर यदि हम माइनस ले लें तो मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस का 1, बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यदि इस माइनस को हम अंदर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, माइनस का 1। तो इस 1 की जगह हम माइनस 1 की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसमें देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, मतलब घटेगा तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी देखो कोस थीटा हमारा ऐसे के ऐसे, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा है, उसमें से माइनस का कोस थीटा घटेगा तो कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और ये माइनस का साइन थीटा हमारा ऐसे के ऐसे। अब देखो अंश में भी समान संख्या, हर में भी समान संख्या हो तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये वाला मान हमारा कट गया, तो बचा क्या है हमारा, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। क्या बचा हमारा, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा। क्या मान होता है, टेन थीटा। इस प्रकार हमारा ये क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। और इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, यानी फिर हैंड्स प्रूफ, यानी फिर राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस वाले प्रश्न के अंदर जो हमने सरसुमिकाएं पढ़ी है इस प्रश्नावली की, त्रिकोणमितीय सरसुमिकाएं, वो सारी सरसुमिकाओं का यूज हम इसमें लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इससे हमें क्या सिद्ध करना है कि 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की सरसुमिका क्या होती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की सरसुमिका क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली सरसुमिका का हम इसमें यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे। तो a की जगह हमारा क्या है, साइन। a की जगह हमारा क्या है, साइन। तो हम इसमें यूज करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। उसके बाद में 2ab, तो 2 हमारा ऐसे कैसे इंटू ए क्या है, साइन ए, बी क्या है हमारा, कोसेक ए। इस प्रकार हमारा ये वाला सरसुमिका खुल गया। इसी प्रकार हम इस कोस वाले को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस बी मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कोस ए और सेक ए। ये हमारा यहां तक किया ऐसे। अब देखो भाई, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर को हम पास पास लिख दें। भाई हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए। आ जाओ, कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक हमारी सोर्स में क्या थी, क्या कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या सोर्स में क्या थी हमारी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसकी सोर्स में का मान क्या था, एक। तो जैसे ही हम कोट को उधर भेजेंगे तो मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। तो हम इस कोसेक स्क्वायर एक की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या रख सकते हैं हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक की जगह हम क्या लिख दिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आ जाओ इस पे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साइन ए जब कोसेक से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मान आता है, एक। साइन ए जब कोसेक से मल्टीप्लाई होता है तो मान क्या आता है, एक। तो इस साइन ए और कोसेक का मान क्या हो गया, एक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1। इसी प्रकार हम कोस स्क्वायर ए तो हम पहले ही ले चुके हैं, कोस स्क्वायर ए को हम पहले ही यूज ले चुके हैं। उसी प्रकार से सॉरी हम यहाँ पे गलत लिख दिए अभी, जहाँ पे मान आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। जहाँ पे मान क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए। क्या माना जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर ए का हम यूज कर चुके हैं, 2 इंटू 1 हम लिख दिए। कोसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिए हम। अब आओ सेक स्क्वायर के सोर्स में पे, तो सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इस वाली सोर्स में का मान क्या होता है, 1। तो जैसे ही हम सेक का मान निकालेंगे तो मान क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिख दिया हम इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ जाओ इस पे, कोस ए जब सेक ए से मल्टीप्लाई होता है तो मान आता है 1। कोस ए सेक ए से मल्टीप्लाई होता है तो मान क्या आता है, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 1। क्लियर। आओ अब हमारी एक सोर्स में क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इस वाली सोर्स में का मान होता है 1। क्या मान होता है, 1। तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस 1 हमारा ऑलरेडी है, यहाँ हमारा है कोट स्क्वायर ए। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 2। 1 हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ हम 2 को 1 से उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब जो गणित वाले मान है उनको जोड़ लो, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 और 1 5, 5 और 2 7। क्या आ गया, 7। ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का यूज करते हुए हम इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, ये इति सिद्धम। क्या आ गया, इति सिद्धम। या हैंड्स प्रूफ लिख दो या राइट हैंड साइड लिख दो। क्लियर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए को हमें सिद्ध करना है 1/में tan ए प्लस कोट ए। ये वाला प्रश्न दोनों तरफ यूज करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को दोनों तरफ यूज लेके हम हल करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का भी यूज लेना है हमें और राइट हैंड साइड का भी यूज लेना है। तो हमें क्या करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए और इधर क्या है, सेक ए माइनस कोस ए।
बराबर में क्या है 1/tan A प्लस कोट ए। भाई देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin A, क्या लिख सकते हैं 1/sin A माइनस sin A। सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos A माइनस cos A। इधर आ जाओ, एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन को हम लिखेंगे sin A बटे में cos A प्लस कोट को क्या लिखेंगे हम cos A बटे में sin A। क्लियर है भाई? इसके नीचे हम एक मान लें और इसके नीचे भी हम एक मान लें, तो sin A का और 1 का लघुत्तम कितना आ गया sin A, क्या आ गया sin A। जब sin A से भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा 1 बार। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 का भाग देंगे हम sin A में, कितनी बार गया sin A बार। sin A को हम sin A से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A। इसी प्रकार हम इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया cos A, लघुत्तम कितना आ गया cos A। तो cos A का भाग देंगे cos A में कितने बार जाएगा 1 बार। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 1 का भाग देंगे हम cos A में, कितने बार जाएगा cos A बार। cos A को हम cos A से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर A, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A। इधर भी ले लो, इधर 1/1 मतलब वापस लिख देंगे। इधर देखो cos A और sin A का लघुत्तम कितना आ गया cos A sin A, क्या आ गया cos A sin A। जब cos का भाग देंगे हम cos में तो बचेगा क्या हमारा sin A। sin A को हम sin से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A। इसी प्रकार sin का भाग देंगे हम sin में, तो sin से तो sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा cos A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A। 1 माइनस sin स्क्वायर A का मान क्या होता है cos स्क्वायर A, क्या होता है cos स्क्वायर A बट्टे में sin A, बट्टे में क्या होता है sin A इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर A का मान क्या हो गया sin स्क्वायर A, बट्टे में आ जाएगा हमारा cos A। इधर आओ, पहली संख्या चौथी संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे cos A और sin A से, और नीचे ये वाला एक sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। देखो ये वाला एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो गया, इस वाले cos से ये वाला cos कैंसिल हो गया। भाई cos कितने बार है 2 बार, तो 2 बार है तो 1 तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1, तो यहाँ से बच गया हमारा cos A, यहाँ से बच गया हमारा sin A। यहाँ cos A और sin A ऐसे कैसे, और नीचे क्या आ जाएगा 1। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का सरसमे का कितना होता है 1 का भाग देंगे हम cos A और sin A में तो क्या आ जाएगा cos A और sin A। इस प्रकार हमारा ये वाला भी सिद्ध हुआ, तो इसमें भी क्या हो गया इति सिद्धम, क्या हो गया इसमें भी इति सिद्धम, या हैंड्स प्रूफ लिख दो। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और इस वाली प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है अगला क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर A बट्टे में है 1 प्लस cot स्क्वायर A। इसको सिद्ध करना है 1 माइनस tan A माइनस cot A। इसको सिद्ध करना है हमें tan स्क्वायर A। क्या सिद्ध करना है हमें tan स्क्वायर A। भाई इन दोनों को हमें tan स्क्वायर A सिद्ध करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है tan स्क्वायर A सिद्ध करना है। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो हम सिद्ध कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A बट्टे में 1 प्लस cot स्क्वायर A। इसको हमें किसके बराबर में सिद्ध करना है tan स्क्वायर A के बराबर में सिद्ध करना है। तो इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो भाई हमारी एक सरसमिका होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान क्या होता है sec स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान क्या होता है sec स्क्वायर A, और 1 प्लस cot स्क्वायर A का मान क्या होता है cosec स्क्वायर A।
क्या मान होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 में कोस है, तो क्या हो जाएगा 1 में कोस स्क्वायर है। इसी प्रकार कोसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर। तो पहली संख्या चौथी नंबर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो 1 गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार कोस स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है। अब हमारा क्या आ गया साइन बटे में कोस, साइन बटा कोस मान किसका होता है, tan का। किसका मान होता है, tan का। तो जब इन पे भी स्क्वायर है तो tan पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर है। इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, और इसमें लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। इस प्रकार हमारी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसको भी तुम अब हम कर सकते हैं, बट tan को हमें साइन कोस में बदलना है, लघुत्तम लेके अब बाकी है तुम करोगे, ठीक है। इस प्रकार आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो अलग वीडियो बना के हम उन प्रश्नों को हल कर देंगे। धन्यवाद।